ये नया डिस्क्लेमर है। इस शो में दिखाई जाने वाली खबरें पुरानी हो सकती हैं, पर जोक सारे के सारे नए हैं। शो का हर जोक हंसाने की भावना से प्रेरित है, लेकिन इस शो को देखने वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि शो देखने से पहले अपना ब्लड, यूरिन और हर तरीके का टेस्ट करा लें। हम नहीं चाहते कि शो में हंसते हंसते अगर आप बेहोश हो जाएं तो आपके घर वाले हमको दोष दें। शो के दौरान आप ताली बजाने के बहाने मच्छर भी मार सकते हैं और मच्छर मारने के बहाने ताली भी बजा सकते हैं। बाकी अगर शो के दौरान आपको अंदर से कोई सुझाव देने का बहुत ज्यादा मन करे तो प्लीज, मैंने 100 बार कहा है, एक बार फिर कहूंगा कि उस सुझाव को अपने पास ही रखें। हमें ज्ञान न दें, हम बहुत ज्ञानी हैं। ओ जी, प्रणाम, सलाम, राम राम, क्या हाल चाल है? फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ स्वागत आप सभी लोगों का। भैया गर्मी का मौसम चल रहा है, एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, स्कूल्स की छुट्टियां हो गई हैं। अब थोड़े टाइम में मौसम आ जाएगा बच्चों के एग्जाम्स के रिजल्ट्स का। एग्जाम का रिजल्ट याद दिला दिया कम बखत रौनक। ये वही वक्त होता है जब हम भगवान से गुजारिश करते हैं कि प्लीज हमारे फोन की बैटरी मर जाए और अगले 2-3 महीने ये बैटरी चार्ज भी ना हो, नहीं तो मौसी, मामी, बुआ, इन सब के फोन आने लगेंगे रिजल्ट के बाद कि पप्पू के कितने परसेंट आए बहन जी, कितने परसेंट आए, मेरे बबलू के 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आए हैं, अगले हफ्ते हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। क्या है, हमने मन्नत मानी थी ना कि बबलू अगर पास हो जाएगा तो। अब देखिए बबलू पास हो गया, आपका पप्पू फेल हो गया। अच्छा, अब भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? बस लोगों को लगता है कि इन्हें बबलू के पास होने की खुशी नहीं, ये ताने मार रही है, इनको पप्पू के फेल होने की ज्यादा खुशी है। और बेचारे पप्पू की हालत कुछ ऐसी हो गई, ना बोल पा रहा ना कुछ। वैसे कई लोगों को रिजल्ट से ज्यादा स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए, बच्चों को एक सीट मिल जाए स्कूल में, उसकी चिंता होती है। खैर, इमोशंस की पोटली बना के उसे कुएं में डालने का वक्त आ गया है और शो में क्या है वो दिखाने का वक्त भी आ गया है। फंटास्टिक 5 शो के हाइलाइट्स प्लीज। नमस्कार अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ और आज के शो में आप लोग देखेंगे केजरीवाल के मफलर में फंस गए कपिल मिश्रा। अगर आपको पान है खाना तो चूना जस्टिन बीबर से लगवाना। अगर आप सब करते हैं अपनी मम्मी से प्यार तो कैसे कर सकते हैं मदर्स डे से इनकार, इसके ऊपर कुछ एक्सक्लूसिव सुनाऊंगा। और बहुत दिनों के बाद राहुल बाबा के साथ लोकल लो बात, राहुल बाबा बन गए निर्मल बाबा। कपिल मिश्रा ने गाया रिंकू भाभी वाला गाना। तो भैया पहले कुछ अर्ज करना चाहूंगा कि कितनी बार जीतोगे मोदी जी, कितनी बार जीतोगे मोदी जी, सीने में एक ही दिल होता है। कितनी बार जीतोगे मोदी जी, सीने में एक ही दिल होता है और पूरी दिल्ली में आग लगा दे वो कपिल होता है। क्या मोदी जी इस पे क्या कहेंगे आप? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। एक सेकेंड, बात यहाँ मोदी जी की नहीं कपिल मिश्रा की हो रही है। यानी कपिल मिश्रा के इस आरोप के साथ ही आम आदमी पार्टी में अब 2 एंग्री यंग मैन हो गए हैं। एक तो केजरीवाल जी, आपको याद ही होंगे एंग्री यंग मैन। कौन सा हाथ दिखाया था? देखो, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया। और दूसरे एंग्री यंग मैन उनके पूर्व दोस्त और करंट दुश्मन कपिल मिश्रा जी। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूँ, कपिल मिश्रा हूँ मैं। वैसे जितने गुस्से में कपिल मिश्रा जी ये बात बोल रहे थे उससे लग रहा था कि इनको आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि पुलिस में होना चाहिए था। और अगर वो पुलिस में होते तो मुजरिमों को कैसे पकड़ के लाते? कैसे पकड़ते सर? कॉलर पकड़ के, कॉलर पकड़ के, कॉलर पकड़ के। और जब आपके घर रिश्तेदार आ जाते और वापस जाने का नाम नहीं लेते तो उन्हें घर से कैसे भगाते? कॉलर पकड़ के, कॉलर पकड़ के, कॉलर पकड़ के। और जब कोई पैसा उधार ले लेता और वापस नहीं करता तो कैसे वसूलते? कॉलर पकड़ के, कॉलर पकड़ के। वैसे इस डायलॉग के अलावा कपिल जी ने एक हैशटैग भी दिया। अब तो ये स्पष्ट है, क्या था वो लाइन? अब तो ये स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। वैसे कपिल मिश्रा ने अब की बार अरविंद केजरीवाल के अलावा कुछ और नए नाम लिए, नहीं तो हर बार सत्येंद्र जैन का नाम सुन सुन के जनता बोर हो गई थी। वैसे
इस बार उनके खुलासे का ग्राफ भी बढ़ा है। अब वो 2 करोड़ से आगे बढ़कर करोड़ों की फर्जी कंपनियां खोलने और उनसे चंदा लेने और उनको ठेका देने का इल्जाम लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मतलब उन्होंने पार्टी से निकाले जाने के बाद भी पार्टी का प्रमोशन किसी भी फील्ड में जारी तो रखा है। तालियां। वैसे इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन देखने वाला है। एक सेकेंड, कौन सा रिएक्शन? हाँ, जैसे ही आ जाएगा हम आपको दिखा देंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में कपिल ने जो किया उसके लिए वो इस साल ऑस्कर्स में भी जा सकते हैं। ये देखिए कैसे चक्कर खा के वो गिर गए, कैसे, ये देखिए। यानी केजरीवाल जी को होश में लाने के लिए कपिल मिश्रा बेहोश हो गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने जो चक्कर खाकर बेहोश होने वाला सीन दिखाया था वो ओरिजिनल नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनको चक्कर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आया और उन्होंने गिरने से पहले अपने हाथ का ऐसे घेरा बना लिया था। वैसे ऐसे आदमी कई सिचुएशन में बेहोश हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अपने एग्जाम का रिजल्ट देख के बेहोश हो सकता है ऐसे ही। इसके अलावा अपनी गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड देख के ऐसे ही सर चकरा सकता है। अप्रेजल में सैलरी के फिगर में मात्र 500 रुपया सालाना बढ़ा देखकर आदमी का सर ऐसे घूम सकता है। और बाढ़ के बाद सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे का चेक देखकर भी किसान ऐसे ही चक्कर खा के गिर जाता है। या तो शरीर में जब पानी की कमी हो तो ऐसे चक्कर आ जाते हैं, जो कि रियलिटी ऐसा डॉक्टरों ने बताया। मतलब दिल्ली में जल मंत्री रहे कपिल मिश्रा के शरीर में जल की कमी के कारण वो बेहोश हो गए। इससे साबित होता है कि दिल्ली में टैंकर घोटाला सच में हुआ था। वैसे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनका बेहोश होकर गिरना बहुत ही फिल्मी था। वैसे बेहोश होने के अलावा उन्होंने केजरीवाल को कॉलर पकड़ने की भी धमकी दे दी। कॉलर, सुनिए। आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया शाम तक, कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। ऐसे कैसे कॉलर पकड़ लेंगे आप कपिल जी? कैसे? और पकड़ना भी चाहते हैं तो अक्टूबर से पहले उनका कॉलर पकड़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ठंड आ गई तो आपको उनका कॉलर दिखाई नहीं देने वाला। ये देखिए, और फिर ये भी देखिए, ये मफलर पहनते ही इसीलिए थे ताकि कोई इनके गिरबान में हाथ न डाल सके। ये तस्वीर और एक देखिए। अरे इसमें तो सुनीता जी भी दिखाई दे रही थी, यानी मिसेस केजरीवाल। और सुनीता जी से याद आया, उन्होंने भी ट्विटर पर कपिल मिश्रा को ताने मारते हुए जवाब दिए हैं। आपको ट्वीट दिखाऊं? ये देखिए। वैसे सुनीता जी के इसी ट्वीट को देखने के बाद कपिल मिश्रा ने भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया कि केजरीवाल सर, अब सुनीता जी का फोन उन्हें वापस दे दो। मतलब पूर्व जल मंत्री जो अब मुख्यमंत्री के नाम से भी जल रहे हैं, और केजरीवाल जी इनके आरोप पे आरोप लगाने के बाद भी इनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल मेरे मन में भी है। और कम से कम बात तो कर ही लेनी चाहिए कपिल मिश्रा से। खैर, कपिल मिश्रा को अनशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने कहा अगर आपने अब नहीं कुछ खाया या पिया तो तबीयत और बिगड़ सकती है, इसलिए उन्होंने लिक्विड लिया और अनशन तोड़ दिया। वैसे आम आदमी पार्टी के एक भक्त का कहना अगर आप माने तो कपिल मिश्रा जी का अनशन पहले दिन ही टूट गया था। मैंने पूछा कैसे भाई, पहले दिन कैसे टूट गया था? उसने कहा वो पहले दिन से ही, यानी कपिल मिश्रा पहले दिन से ही हमारी गालियां, ताने और मीडिया के फुटेज तो खा ही रहे थे ना, प्लस अपने गुस्से के घूंट तो पी रहे थे। जब खाना पीना चल रहा था तो काहे का अनशन? ये अनशन नहीं, ये अनशन था, ऐसा उसने कहा, मैंने थोड़ी। आप मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हो? थैंक यू, आगे बढ़ो। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ के लोगों की एक खास चीज बताता हूँ। हमारे यहाँ के लोगों को किसी भी चीज से ज्यादा इंटरेस्ट शॉर्टकट में। अगर लंबी पढ़ाई न कर पाए तो शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेते हैं, अगर लंबा रास्ता समझ में ना आए तो शॉर्टकट ले लेते हैं। लेकिन मुंबई वालों ने तो इस बार हद कर, उन्होंने दिल्ली वालों की तरह ज्यादा दिन के लिए बेवकूफ बनना तय नहीं किया, बल्कि कुछ ही घंटों में बेवकूफ बनाकर घर चले जाने वाले बंदे को चुन लिया। मतलब जस्टिन बीबर को बुला लिया। है ना शॉर्टकट क्षेत्र में क्रांति? नहीं समझा, मैं बताता हूँ। कई लोगों को लगता है कि ये बातें छिप जाएंगी, लेकिन छिपती कहाँ है ऐसी बेवकूफ? पता चला कि बीबर ने शो के दौरान गाना नहीं गाया, बल्कि बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, वो सिर्फ झूठ मूठ का होंठ हिला के नाच रहे थे। वैसे
जस्टिन बीबर के परफॉर्मेंस के बाद मुंबई वाले पान की दुकान से सिर्फ पान लेते हैं, पान। क्यों भाई? चूना तो जस्टिन बीबर ही लगा के गए ना। तो अब उनके फैंस कहने लगे हैं कि अपना माल्या ही अच्छा था बॉस, यही अच्छा था जो गम देकर लंदन चला गया। कम से कम गम और गम की दवाई दोनों इसी की तो मिलती है। आइए अब बात माँ की, यानी पिछले दिनों मदर्स डे था और वो बच्चे जो माँ के कहने पर कभी फ्रिज में बोतल तक भर के नहीं रखते, कूलर में एक बाल्टी पानी तक नहीं डालते, वो भी सेल्फी लगा के मदर्स डे पर अपडेट डाले जा रहे थे उस दिन। वैसे आप भी एक बात मानेंगे कि साल में मम्मी लोग के लिए, माँ के लिए सिर्फ एक दिन मदर्स डे मनाकर हम माँ का सम्मान कैसे कर सकते हैं? ऐसी मम्मी के लिए तो हर दिन होना चाहिए बॉस। मजाक की बात अलग है, लेकिन आप जितने भी बड़े हो जाएं, माँ के हाथ हमेशा आपके कान तक पहुंच ही जाते हैं। आप जिंदगी में कितना भी ऊपर उठ जाएं, भले ही मंगल पर क्यों न चले जाएं, रास्ते के लिए माँ पराठे और अचार जरूर देती है। भले ही मंगल पे आप अकेले जा रहे हैं, फिर भी माँ आपसे कहती है, ये पराठे सबको मत बांटियो, खुद खाना इसे। माँ ये भी कहती है कि मंगलयान से जा रहा है ना, यान से बाहर हाथ मत निकालना, रास्ते में किसी स्टेशन पे उतर मत जाना, और रास्ते में अगर कोई एलियन मिले और वो कुछ दे तो खाना मत। और भले ही आप दूसरे ग्रह पे पहुंचकर दूसरी दुनिया ही क्यों न खोज लें, माँ फोन करेगी तो यही पूछेगी, बेटा खाना खाया? खाना खा लिया ना? मंगल पे टिफिन छोड़ के मत आना, उसको लेते आना, वरना फिर से चप्पल से। ओके बॉस, अब आपको लेकर चलते हैं हमारे शो के उस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में जिससे वैज्ञानिक भी परेशान हो चुके हैं। मिस्र के वैज्ञानिकों ने इस चैनल में फोन करके हमें यह तक कह दिया है कि आपके इस सेगमेंट को देखने के लिए हजारों साल पुरानी मम्मियां अपने कब्र से वापस उठने लगी हैं। अब भैया इस सेगमेंट का नाम दिखाइए हैं। कौन सी बात? ओके बॉस, तो यूपी इलेक्शन के बाद से गायब चल रहे राहुल गांधी जी किसी को नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज मेरे साथ फन की बात में उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ये फेक इंटरव्यू सब जानते हैं, इसलिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। राहुल जी प्रणाम। परंपरा अनुसार आप माइक थोड़ा ठीक कर लीजिए। बहुत बढ़िया सर, वेलकम, स्वागत है आपका राहुल जी। बहुत बहुत स्वागत तो मैं कर रहा हूँ, आपको धन्यवाद कहना चाहिए था, थैंक यू। मतलब गर्मी में आप आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर वैसे राहुल जी, आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि इस देश की जनता को हंसाने के लिए हम दोनों ने बहुत कुछ किया है और बहुत बढ़िया भी किया है। इतना कुछ करने के कारण ही आज मेरा ये शो फन की बात हिंदुस्तान की शान है। वैसे अभी बात कर सकते हैं ना आपसे? आपका मूड तो है ना? मेरा मूड है। थैंक यू। वैसे आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी कई बार आपका इंटरव्यू लिया है अपने इस वाले सेगमेंट में, इस वाले शो में। कितनी बार लिया है आपको याद है? 3 बार। 3 बार। और 3 बार के इंटरव्यू का सार क्या निकला राहुल जी? मेरे 5 शब्दों से हिंदुस्तान के हर घर में मैं कितना कष्ट पहुंचा सकता हूं। और वो 5 शब्द कौन कौन से हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला शब्द गंगा और यमुना। दूसरा चना। तीसरा आंवला। हाँ। चौथा जन्म पत्री पढ़नी अच्छी लगती है। पत्नी। और 5वां चलिए 5वां नहीं पूछूंगा मैं आपको, 5वां कुछ नहीं था। सॉरी, मैं कह रहा था आजकल वैसे क्या चल रहा है राहुल जी? एक नया आइडिया आया है। नया आइडिया क्या? आपके जेब में जो 1000 रुपए का 500 रुपए का नोट है, मेरे जेब में 500 और 1000 का ये नोट कैसे पता आपको? मतलब 1.5 साल पहले मैंने पतलून पहनी थी, उसके बाद अब जाके निकाली है, और इसी जेब में ये पुराना नोट निकल गया। आपको कैसे पता कि इसमें नोट पड़ा है? कैसे पता आपको? अब तो बदलवा भी नहीं पाऊंगा मैं, कैसे पता आपको? देखो मुझ में कितनी शक्ति है, देखो मुझ में कितनी शक्ति है। कितनी शक्ति है आप में? कितनी? जो भी मैं करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। अच्छा, जो भी कर सकते हैं? जो भी कुछ चाहे वो बता भी सकते हैं क्या? तो एक बात बताइए, अकल बड़ी या भैंस? गाय। राहुल जी के हिसाब से अकल और भैंस का नहीं, बल्कि अकल और गाय का मुकाबला है। अच्छा, अगर गाय बड़ी है तो गाय कितनी बड़ी है? 600-800 किलो की गाय है।
अरे वजन में नहीं, साइज में पूछ रहा हूँ, कितनी बड़ी है? कमरे जितनी बड़ी। कमरे जितनी बड़ी। वैसे ये सब क्या कह रहे हैं आप? क्या तुम्हारा काम सिर्फ मेरी मन की बात सुनने का है। मन की बात आपकी? अरे मन की बात तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ। नहीं, आप प्रधानमंत्री अभी नहीं है, आप बनना चाहते थे, इनफैक्ट बनना चाहते हैं, जो कि हो नहीं पा रहा है। हो सकता है भविष्य में आप कभी प्रधानमंत्री बन सकें। ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। नहीं होने देगी? क्यों? मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। अरे क्यों नहीं होने देगी, आप बताइए तो। कांग्रेस पार्टी ने कितने बेकार कानून बनाए थे। कैसे कानून? कांग्रेस पार्टी ने गरीब किसानों से गड्ढे खुदवाए। गड्ढे खुदवाए? इसी गड्ढे में अब पूरी की पूरी पार्टी जा रही है। इस गड्ढे से निकलने के लिए आखिर क्या खाया जाए? चना। और अगर चना ना मिले तो? आंवला। और आंवला ना मिले तो? डमरू। सर चलते हैं अब, थैंक यू वेरी मच। अब क्या बात करने को कुछ बचा ही नहीं। चना, आंवला, डमरू। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बाकी है कहने के लिए? क्या कहना है? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। अब मैं क्या बोलूं? अब सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा क्यों, आपसे बात करके तो अच्छा ही लगता है। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। सर रहने दीजिए सर, थैंक यू। अगली बार के लिए भी कुछ बचाते हैं, फिलहाल यहाँ से जाते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सब वक्त आ गया बाय बाय बोलने का। लेकिन जाते जाते इस शो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ये मेरी ट्विटर आईडी, पीछे पीछे मेरी इंस्टाग्राम आईडी, कोई भी सजेशन हो अपने पास ही रखना। मेरे को सब आता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं। सॉरी, अगर आप शेयर करना चाहें मोस्ट वेलकम। लेकिन साथ ही साथ एक तकलीफ भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। दिल्ली में माहौल बहुत बिगड़ रहा है। आम आदमी पार्टी में रोज लोग एक दूसरे से किसी ना किसी बात पे लड़ रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन किधर है। अरे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन किधर है। तेजा मैं हूँ, मार किधर है? भगवान आपको ऐसे मार्क से और समंदर में गिर जाएं तो शार्क से बचाए। रौनक बोलता है फाइनली बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड जय हिंद। अगले एपिसोड में मिलता हूं, बाय।